दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं आपका दोस्त सत्येंद्र कुमार गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब क्लास प्रेजेंट एजुकेशन एंड कंपटीशन में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप हमारे द्वारा प्रोवाइड किए हुए वीडियोस से जुड़ सकें। ओके दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है उपसर्ग तथा प्रत्यय, लेकिन आज हम केवल उपसर्ग को ही पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, प्रत्यय का टॉपिक हम अगले वीडियो में हल करेंगे। चलिए देख लेते हैं उपसर्ग को। उपसर्ग तथा प्रत्यय की ऐसी ट्रिक भूले नहीं भूलोगे। ओके, ध्यान रखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, अपने मित्रों तक पहुंचाएंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ओके, चलिए देखते हैं मित्रों उपसर्ग। सबसे पहले हम उपसर्ग का अर्थ देखेंगे। अर्थ में है आपका, उपसर्ग को हम दो खंडों में बांटते हैं, उपधन सर्ग। ठीक है, उपधन सर्ग। अगर वीडियो में आपको क्लियरिटी नहीं दिख रही है तो अपनी स्क्रीन को टच करेंगे, राइट हैंड साइड की तरफ आपको 3 डॉट दिखाई पड़ रहे होंगे। 3 डॉट को आप क्लिक कीजिए और वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा। ओके, जिससे आपको वीडियो एकदम क्लियर दिखने लगेगा। चलिए, तो उपसर्ग को हम दो भागों में बांटते हैं, उपधन सर्ग। ठीक है, उपधन सर्ग। तो उप का अर्थ होता है यहाँ पर समीप या निकट, और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। ठीक है, तो इस प्रकार जो उपसर्ग शब्द है उसका हमारा अर्थ बनता है पास में बैठकर दूसरा नया शब्द बनाना। ठीक है, पास में बैठकर दूसरा नया शब्द बनाना। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं उपसर्ग की परिभाषा क्या है। चलिए, उपसर्ग की परिभाषा ये रही आपके सामने। उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी धातु अथवा शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ तथा विशेषता में परिवर्तन ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्दांश जो किसी धातु अथवा शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ तथा विशेषता में परिवर्तन ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, चलिए जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे यहाँ आपको दिख रहा है उपसर्ग, मूल शब्द तथा नवीन शब्द। ठीक है, तो अभि, धन, मान और बराबर क्या हो गया आपका अभिमान। यहाँ पर आपको उपसर्ग क्या है, ये अभि जो है आपका उपसर्ग है, मान आपका मूल शब्द है तथा नवीन शब्द जो हमें प्राप्त हुआ है वो है आपका अभिमान। ठीक है, अभिमान जिसका अर्थ है गर्व। ठीक है, इसी प्रकार से अति, धन, अधिक नवीन शब्द बनता है अत्याधिक, जिसका अर्थ है अधिक से अधिक। ओके, चलिए चलते हैं आगे। उपसर्गों की संख्या। अब हम देखेंगे संस्कृत भाषा में जो है आपका उपसर्गों की संख्या क्या है। पहले संस्कृत भाषा में उपसर्गों की संख्या देख लेंगे, इसके बाद हम हिंदी में उपसर्गों की संख्या देख लेंगे। कौन कौन से उपसर्ग होते हैं वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो आपके संस्कृत भाषा में उपसर्गों की संख्या 22 है। ओके, संस्कृत भाषा में उपसर्गों की संख्या कितनी है आपकी? 22 है। कौन कौन से हैं ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। पेर, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि तथा उप। ये आपके 22 उपसर्ग हैं संस्कृत भाषा में। ठीक है, तो देख लेते हैं हर एक उपसर्ग का दो दो एक एक एग्जाम्पल और उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। चलते हैं इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए पेर उपसर्ग की तरफ। ये रहा दोस्तों आपके सामने पेर उपसर्ग। पेर उपसर्ग जो है आपका आगे या अधिक के अर्थ में प्रयोग किया जाता है।
तथा यहाँ पर हमने आपको एग्जाम्पल दिए हैं पिर धन हार बराबर पिरहार। ठीक है, हार मतलब होता है गले में पहनने वाला हार, तथा पिर उपसर्ग जोड़ने से शब्द बनता है हमारा पिरहार, जिसका अर्थ होता है मारना। ठीक है, इसी तरह से पिर धन ताप, ताप का अर्थ होता है ऊष्मा यानी कि गर्मी, तथा पिर ताप का मतलब होता है साहस। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं परा उपसर्ग की तरफ नंबर 2 पे। यहाँ आपको दिख रहा है परा उपसर्ग, परा धन जय, परा धन जय। ठीक है, क्या हो जाएगा? पराजय, पराजय हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है हारना। परा धन किरम बराबर पराक्रम, जिसका अर्थ होता है साहस। और ये परा जो उपसर्ग है ये आपका पीछे या उल्टे के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। ओके, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, अप उपसर्ग की तरफ। ये रहा आपके सामने, अप धन यश बराबर क्या हो जाएगा? अपयश। एक होता है यश यानी कीर्ति और एक होता है अपयश अपकीर्ति। ठीक है, तो इसके अर्थ में परिवर्तन हुआ। मूल शब्द है आपका यश और अप आपका जो है उपसर्ग है, तो यहाँ पर शब्द बनता है अपयश, जिसका अर्थ होता है अपकीर्ति। ठीक है, इसी प्रकार से अप धन मान बराबर अपमान। मान का मतलब होता है सम्मान करना या सम्मान देना लेना, तथा अपमान का मतलब होता है किसी को अपमानित करना। और अप उपसर्ग जो है दूर या अनुचित के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। यहाँ आपको नीचे लिखा दिख रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट है हमारा सम उपसर्ग। ठीक है, तो सम उपसर्ग ये रहा आपके सामने, सम उपसर्ग नंबर 4 पे आप देख रहे हैं, सम धन मुख बराबर सम्मुख। ठीक है, सम्मुख अर्थ में परिवर्तन हुआ, मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन हुआ सम उपसर्ग जोड़ने से। और जो है सम धन मान बराबर हो गया सम्मान। ये जो सम उपसर्ग है ये अच्छा तथा सहित के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इससे हम वाक्य भी बना सकते हैं, तो मेरे सम्मुख बैठो हैं, तुम्हें दूसरों का सम्मान करना चाहिए आदि, इस तरह से वाक्य भी इसका निर्माण कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे, इसी क्रम में आगे चलते हैं। नंबर 5 अनु उपसर्ग की तरफ। ये रहा आपके सामने अनु उपसर्ग, दिख रहा है आपको। अनु धन राग बराबर शब्द बनता है हमारा अनुराग। अनु धन शासन बराबर शब्द बनता है हमारा अनुशासन। तो अनु उपसर्ग जो है पीछे या समान के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट औ उपसर्ग की तरफ। औ उपसर्ग ये रहा आपके सामने, औ धन गुण बराबर अवगुण। अव धन काश बराबर अवकाश। और ये अब अव जो उपसर्ग है ये आपका बुरा के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इससे हम वाक्य बना सकते हैं, किसी व्यक्ति में गुण होंगे तो अवगुण होना निश्चित है। ठीक है, कल विद्यालय में अवकाश है, वाक्य भी इससे निर्मित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं निस उपसर्ग। ये रहा आपके सामने, निस धन संदेह बराबर निसंदेह, यानी किसी भी संदेह के बिना। ठीक है, निस धन काम, निस धन काम बराबर निष्काम, जिसका अर्थ होता है बिना किसी कार्य के, बिना किसी काम के। और ये निस उपसर्ग जो है आपका निषेध या रहित के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट उपसर्ग की तरफ। नेक्स्ट उपसर्ग है हमारा निर। निर धन दोष बराबर निर्दोष, अर्थात जिसका कोई दोष नहीं है। निर धन गुण बराबर
निर्गुण, बिना गुणों वाला। ये निर जो उपसर्ग है ये आपका रहित या बिना के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट उपसर्ग दुस की तरफ। ये रहा आपके सामने। दुस धन साध्य बराबर दुस्साध्य। दुस धन साहस बराबर दुस्साहस। और ये दुस उपसर्ग जो है ये आपका कठिन के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट उपसर्ग की तरफ, दुर की तरफ। ये रहा आपके सामने। दुर धन भाग्य बराबर दुर्भाग्य। दुर धन बल बराबर दुर्बल। ओके, इसका अर्थ होता है दुर्भाग्य यानी जिसका बुरा भाग्य हो, दुर्बल जो कमज़ोर हो। ठीक है, और ये दुर उपसर्ग हमारा बुरा या कठिन के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट उपसर्ग संख्या 11 यानी बी की तरफ। उपसर्ग वी क्या कहता है आपसे, ये रहा आपके सामने। वी धन योग बराबर वियोग, जिसका अर्थ होता है बिछुड़ना। वी धन नाश बराबर विनाश यानी नष्ट होना। वी धन देश बराबर विदेश यानी अपने देश को छोड़कर दूसरा देश ही विदेश होता है। ओके, तो यहाँ पर जो है बी उपसर्ग जो है विशेष या हीनता के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इससे हम वाक्य भी निर्मित कर सकते हैं। मैं विदेश जाता हूँ, सब कुछ विनाश हो गया। ठीक है, मैं उसके वियोग में पल पल मर रहा हूँ। इस तरह से कुछ भी आप वाक्य इससे निर्मित कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे बी जो उपसर्ग है वो विशेष या हीनता के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट उपसर्ग आंग की तरफ। आंग। आंग धन कंठ बराबर अकंठ। आंग धन जीवन बराबर आजीवन। आंग उपसर्ग आपका विपरीत या सीमा के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। ओके, ध्यान रखेंगे। इससे आप चाहें तो वाक्य भी निर्मित कर सकते हैं, जैसे ऊपर वाले उपसर्गों से वाक्य निर्मित करके मैंने आपको बताए थे। नेक्स्ट उपसर्ग है नी। नी धन वास बराबर निवास। नी धन वंद बराबर निबंध। नी उपसर्ग आपका अधिकता या नीचे के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट उपसर्ग देखते हैं अधि। अधि उपसर्ग क्या कहता है आपसे, ये रहा आपके सामने। अधि धन कार बराबर अधिकार। ठीक है, कार का क्या मतलब होता है, कार यानी चलाने वाली बाइक। ये एक प्रकार का यातायात का साधन है। ठीक है, नायक किसी कार्य को यानी कि किसी भी नाटक में, किसी भी मूवी में जो भाग लेते हैं वो नायक होते हैं, और अधिनायक। ठीक है, इससे शब्द बनता है अधिनायक। तो ये अधि उपसर्ग जो है श्रेष्ठ या ऊपर के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट उपसर्ग अपि की तरफ। उपसर्ग नंबर 15। अपि धन आस बराबर हमारा बनता है शब्द अप्यास। ओके, नेक्स्ट उपसर्ग है अति। अति धन अधिक बराबर अत्याधिक, जिसका अर्थ होता है अधिक से अधिक। अति धन उत्तम, अति उत्तम यानी कि उत्तम से भी उत्तम। तो अति जो उपसर्ग है वो आपका बहुत अधिक के प्रयोग में किया जाता है। ठीक है, बहुत या अधिक में प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट उपसर्ग सु की तरफ। उपसर्ग संख्या 17, ये रहा आपके सामने। सु धन पुत्र। ठीक है, बराबर सुपुत्र यानी अच्छा है जो पुत्र। सु धन मन बराबर सुमन। सुमन
एक शुभ अर्थ में प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ होता है पुष्प से लिया जाता है। ठीक है, तो सु जो उपसर्ग है वो आपका अच्छा या शुभ के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे आप वाक्य भी निर्मित कर सकते हैं। मैं अपने पिता का सुपुत्र हूँ। ठीक है, या फिर बाग से सुमन तोड़ लाओ। नेक्स्ट चलते हैं अगले उपसर्ग 18 की तरफ। उत उपसर्ग। उत का क्या मतलब होता है, देखिए ये रहा आपके सामने। उत धन साह बराबर उत्साह। उत धन कर्ष बराबर उत्कर्ष। ठीक है, तो उत जो उपसर्ग है वो आपका ऊंचा या ऊपर के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। ओके गाइज, समझ गए होंगे आप। चलते हैं अगले उपसर्ग संख्या 19 यानी अभी की तरफ। ये रहा आपके सामने। अभी धन नेता। एक होता है नेता और एक होता है अभिनेता। ठीक है, तो नेता और अभिनेता क्या होता है। नेता जो होता है वो किसी कार्य को करने से पहले ही पैसे वसूल लेता है, ये मैं आपको अंतर बता दे रहा हूँ। और अभिनेता जो होता है मूवी एक्टर, वो आपका कार्य को करने के बाद पैसे लेता है। यही अंतर होता है नेता और अभिनेता में। ठीक है, अभि धन नय बराबर अभिनय। मंच के माध्यम से दर्शाया गया श्रम एवं दृश्य जो नाटक एकांकी होती हैं वो सभी आपके अभिनय में आते हैं। ठीक है, तो अभी जो उपसर्ग है वो आपका सामने और के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। चलिए चलते हैं उपसर्ग संख्या 20 यानी कि प्रति की तरफ। ये रहा आपके सामने। प्रति धन कूल बराबर प्रतिकूल, यानी किसी के लायक होना। कहते हैं ये मौसम हमारे प्रतिकूल है। ठीक है, अनुकूल होता है किसी के लायक होना, प्रतिकूल होता है किसी के उल्टा होना। ठीक, प्रतिहिंसा। प्रति धन हिंसा बराबर प्रतिहिंसा, यानी कि विरुद्ध या सामने के अर्थ में प्रति जो है उपसर्ग प्रयोग किया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट उपसर्ग परि की तरफ। परि उपसर्ग ये रहा आपके सामने। परिधन योजना बराबर परियोजना। परिधन बार बराबर परिवार। परिधन कल्पना बराबर परिकल्पना। तो जो परि उपसर्ग है दोस्तों वो आपका नज़दीक, चारों ओर, आसपास के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और एक हमें नवीन शब्द प्राप्त होता है। इस नवीन शब्द से आप वाक्यों का भी निर्माण कर सकते हैं। ओके, आप समझ गए होंगे उपसर्ग का क्या मतलब है। तो जो वे शब्दांश जो किसी शब्द अथवा धातु के पूर्व में जुड़कर उनके अर्थ एवं विशेषता में परिवर्तन कर देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं अगले उपसर्ग संख्या 22 की तरफ जो है उपसर्ग। इस वीडियो का अंतिम उपसर्ग है आपका। देखिए ये रहा आपके सामने। उपधन नाम। ठीक है, उपधन नाम। तो उप जो उपसर्ग है वो छोटे के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, यानी छोटा के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। उपधन नाम बराबर उपनाम। उपधन कार बराबर उपकार। उपधन गिरह बराबर उपगिरह। ठीक है, तो यहाँ जो है आपका उपनाम क्या है, ये आप सभी जानते हैं उपनाम के बारे में। उपकार, आपने किसी के लिए कभी उपकार किया है, छोटा थोड़ी बहुत सहायता की है या नहीं, उसके अर्थ में। तथा उपगिरह, छोटा गिरह के अर्थ में। ठीक है, तो यहाँ उप जो है आपका उपसर्ग ये छोटे अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे उपसर्ग कहाँ जोड़ते हैं। ठीक है, उपसर्ग शब्द जो हैं आपके शब्दांश वो शब्द के पूर्व में तथा धातु के पूर्व में जोड़े जाते हैं। चलिए चलते हैं हिंदी उपसर्ग की तरफ। ये रहे आपके सामने हिंदी के उपसर्ग। देखिए मैंने इन्हें डिवाइड कर दिया है 3 भागों में। एक साइड में उपसर्ग है, बीच में आपका अर्थ दिया है, क्या मतलब किस लिए प्रयोग किया जाता है, तथा साइड में राइट हैंड साइड आपको दिख रहा है उपसर्ग के योग से बने शब्द हैं ये। तो सबसे पहले हम देखते हैं आ उपसर्ग को
आ का मतलब होता है अभाव या निषेध के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इनसे निर्मित होने वाले शब्द अमर, अटल, अछूत, अकाल आदि हैं। अन उपसर्ग भी आपका अभाव या निषेध के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इनसे निर्मित होने वाले शब्द अनकहा, अनहोनी, अनदेखा आदि हैं। को उपसर्ग जो है आपका ये बुरा अर्थ में प्रयोग किया जाता है और इनसे निर्मित होने वाले शब्द कुपुत्र, कुसंग, कुचक्र आदि हैं। चौ का मतलब होता है 4, ये संख्यावाचक है। ठीक है, चौमासा, चौराहा, चौपाल आदि इससे निर्मित होने वाले शब्द हैं। नी का मतलब होता है कमी होना या रहित होना किसी से, तो इससे निर्मित होने वाले शब्द आपके निगोड़ा, निडर और निहत्या आदि हैं। का मतलब होता है बुरा यानी कपूत, ये इससे निर्मित शब्द है। उन उपसर्ग में आपको उन जो है एक कम के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इनसे निर्मित होने वाले शब्द 49, 59, 29, 19, ठीक है, इस तरह से हैं। अध उपसर्ग का जो है वो आधा के अर्थ में प्रयोग किया जाता है और इनसे निर्मित होने वाले शब्द अधमरा, अधपका, अधजला आदि हैं। सा जो है सहित और अच्छा के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इनसे निर्मित होने वाले शब्द सबल, सपरिवार, सपूत आदि हैं। भर उपसर्ग आपका पूरा के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इनसे निर्मित होने वाले उपसर्ग शब्द भरपेट, भरपूर और भरमार आदि हैं। बिन उपसर्ग निषेध के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इनसे निर्मित होने वाले शब्द बिन देखा, बिन बुलाया आदि हैं। अगर वीडियो में कहीं भी कोई त्रुटि है, आपको समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपको पुनः दोबारा से इसी प्रकार के वीडियोज़ अपलोड करूँगा, आपको प्रोवाइड करवाने का पूर्ण प्रयास करूँगा। ओके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप हमारे द्वारा प्रोवाइड की हुई वीडियो से जुड़ सकें। ओके दोस्तों, तो मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।